हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 4:45 का अभी समय हो रहा है और सजल के पापा सोकर उठ गए हैं। सजल उठा है, अभी उसके चाचू सोए हैं। तो बस वही मेरा काम शुरू हो गया है। काम का मतलब वही साफ़ सफाई, खाना पानी जो भी करना होता है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा हुआ रहता है ना तो बहुत जैसे सुकून उससे काम बाकी होता है कि चलो सब हुआ है, बस खाना पानी वही करना है। और बहुत ज़्यादा काम तो सुबह के टाइम हो नहीं पाता है कि वही 1-7 बजे तक कितना होगा, तो जितना हो जाता है उतना ही बस कर लेती हूँ। बाकी काम मैं शाम को ज़्यादातर करती हूँ। तो वही झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। सजल के पापा उठ कर गए हैं अभी टहलने के लिए, तो उनको भी जाना है ऑफिस, उनकी भी मॉर्निंग ऑफिस है और सजल को भी जाना है। तो बस वही फटाफट देखती हूँ क्या बनता है। और हम लोगों का ना अब बस 5 दिन स्कूल है, मतलब 18 तारीख को पढ़ाकर वही छुट्टी हो जाएगी। तो बस 5 दिन स्कूल जाना है। तो कुछ काम तो ऐसे रह ही जाते हैं ना कि अब यही है कि आलस आना शुरू हो गया है कि अब छुट्टी होगी तो बाकी काम करेंगे। बाकी का मतलब वही जो कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर करना है। और इधर घर की हालत आप लोग देख सकते हैं, एकदम ख़राब हो चुका है। तो आज पेंटर भैया को बुलाया गया है, अब देखिए आते हैं तो क्या कहेंगे। एक पेंटर को बुलाए थे तो वो तो बोल रहा था कि मतलब हाँ कर देंगे, लेकिन वही है कि 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा पेंट इसका, क्योंकि सीलन बहुत ज़्यादा है ना। तो देखिए क्या होता है। और आज बुलाए हैं, मतलब जो इसके पहले काम किए थे उन्हीं को बुलाई हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं। सजल के पापा शाम को रहेंगे तो वही शाम को फिर उन्हीं से बात होती है, क्या बोलते हैं। करवाना तो है ही, एकदम घर पूरा ख़राब हो चुका है। और जितना लेट होगा उतना ज़्यादा मतलब ख़राब ख़राब का मतलब ऐसे जैसे खुदरने लगता है ना दीवार, ऐसे दीवार खुदरना शुरू हो गई है। तो वो जितना ज़्यादा खुदरेगी उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा और उसी पे कर दिया जाएगा पेंट या उसकी मरम्मत जो भी होगी। मतलब डायरेक्ट पेंट तो होगा नहीं, ऐसे उसको छुड़ाकर फिर उस पे जो भी लगाना होगा सीलन के लिए तो होगा। वही है ना, एक बार जब सीलन लग जाती है तो फिर वो जाती नहीं है। अब बुलाया गया है पेंटर को, देखिए क्या बोलते हैं। मतलब जो इसके पहले काम किए थे उन्हीं को बुलाए हैं। और इधर देखिए घर का झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया। अब ये कपड़ा ना रात में जो धुली थी, मैं धुल के ऐसे कुर्सी पे निकाल के रख दी थी, तो उसी को आ गई हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि काम भी होता रहेगा, कपड़ा भी सूख जाएगा थोड़ी देर में। मतलब स्पिन किया हुआ कपड़ा है तो ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। तो जब तक खाना पानी घर का मेरा काम होगा तब तक मैं फिर कपड़ा भी उठा लूँगी, सूख जाएगा तो। नहीं तो ऐसे अगर चली जाऊँगी तो फिर पूरा दिन पड़ा रह जाता है। तो वही अब कपड़ा फैलाने के बाद फिर चलती हूँ नीचे। उसके बाद मैं नहाना धोना ये भी सारा काम हो गया। इधर लाइट जला ली, क्योंकि मतलब किचन में इधर ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा जैसे रहता है, तो लाइट जल गई है, उजाला भी हो गया है। फटाफट वही काम शुरू करती हूँ। और सजल के पापा ने बोल दिए हैं कि मैं मतलब खाना खा के नहीं जाऊँगा, तो उनको ना सत्तू घोल के दे दूँगी तो पी लेंगे 1 गिलास। वैसे भी सत्तू इस समय ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पेट में ठंडा रखता है और ऐसे पेट भी भरा होता है ना। मतलब फ़ायदे हैं सत्तू पीने के, ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा सत्तू वही पी लेंगे, जैसे अपने को भी संतुष्टि हो जाती है ना कि आदमी ऐसे भूखा नहीं गया है, कुछ तो खा कर गया है या पी कर। तो सजल के पापा को तो सत्तू दूंगी, इसलिए कोई वो नहीं है, जल्दबाजी नहीं है कि नहीं कैसे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वही उनको सत्तू बनाना है। इधर जो रात में बर्तन धुली थी उसको लगा कर रख लेती हूँ। और उसके बाद करेला है जो रात में काट कर रखी थी, तो वही है ना, सजल सब्जी करेला की बहुत मन से खाता है। तो सजल को तो पहले करेला छौंक दूंगी ना, तो सजल को करेले की सब्जी और रोटी दे दूंगी। वो मन से मतलब खाता है, खाकर चला भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं वो नहीं खाएगा, वो रोटी सब्जी खा लेगा। तो देखिए बर्तन सारे मेरे लग गए। अब बस वही
कि खाना पानी का काम करना है। और सब्जी कटी है ना तो खाना पानी बनाने में करने में कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मेरा गैस जो है 3 चूल्हे वाला है, तो तीनों पे एक साथ 3 चीज़ हो जाता है। रोटी सेक लेती हूँ एक तरफ दाल, एक तरफ सब्जी, तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। हाँ, बस वही है कि अगर सब्जी कटी हो, बाकी जो आटा लगा हो, तो बस वही है, जुटाने में थोड़ा सा समय लगता है। और इधर देखिए मैंने गैस पे कपड़ा वगैरह जो भी मार लिया था थोड़ा सा, क्योंकि रात का उसी तरह बासी पड़ा रहता है ना, तो मतलब मन अपने ही नहीं भरता है कि रात में ऐसे कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या चला होगा। तो उसको कर ली हूँ। अब सजल के चाचा भी इस समय उठ गए हैं, तो चलती हूँ, पहले सबके लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद सजल के पापा को सत्तू घोल के देकर तब फिर सब्जी वगैरह में छौंक लगाती हूँ। तो जो सब्जियां रात में काट कर या थोड़ा सा आटा रात का बचा था वो सारे फ्रिज से ना बाहर निकाल के ऐसे 5-10 मिनट पहले रख लो तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है। गैस भी मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि नहीं बहुत ठंडा है तो गैस भी ज़्यादा लगेगा। तो वही है कि सब चीज़ बाहर निकाल ली हूँ। अच्छा, एक करेला था, इसको तो मैं धुल के ही काटी थी, लेकिन वही है कि फिर से एक बार और धुल लेती हूँ, क्योंकि रात का वैसे कटा रखा है। तो मतलब मेरा मन नहीं भरता है इस तरह, जो भी चीज़ धुल के रखती हूँ फिर भी बनाते समय ज़रूर उसको धुलती हूँ। इधर देखिए जो आम काटी थी अचार बनाने के लिए, इसको रख देती हूँ फ्रिज पे, क्योंकि अभी छत पे लेकर जाना है इसे फैलाने के लिए। और इधर चाय हमारी बन रही है सब लोगों का। अब वही है कि ब्रश वगैरह सब लोग कर लिए हैं। पहले तो वही है ना कि सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है, तो चाय देने के बाद फिर मैं दाल रख देती हूँ। एक तरफ दाल होगी, एक तरफ फिर सब्जी में छौंक लगा दूँगी। तो खाना बनाने में वही है कि आधा घंटा पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं बहुत लोगों के लिए खाना बनाना है। और नाश्ते की झंझट तो हमारे यहाँ रहती नहीं है कि नहीं एक बार नाश्ता बनाओ एक बार खाना बनाओ, जो भी बनता है साथ के साथ बनता है। मतलब पूरे दिन के लिए छुट्टी हो जाता है सुबह में ही। हाँ, उस तरह घर पे सब लोग हैं तो चलो अब दोपहर में कुछ बना लो या शाम के लिए कुछ बना लो, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सुबह नाश्ता बना दोपहर में खाना, अब एक बार ही सारा बन जाता है। तो मैं भी नहीं रहती हूँ, दोपहर में बनाएगा कौन, और खाने वाले भी लोग तो एक बार ही सुबह ही खा के निकलते हैं। इधर पानी वगैरह मैं पी ली, बाकी अब चलती हूँ चाय पीने। और इधर एक तरफ करेले में छौंक लगाऊंगी। तो सजल भी नहाने गया है, देखती हूँ अगर करेला हो जाएगा उसके जाने तक तो ठीक, नहीं हो पाया तो वही जो खटमिठवा बना के रखी हूँ ना, उसको सजल को वो भी बहुत पसंद है खटमिठवा भी, तो दे दूँगी। खटमिठवा रोटी खाकर चला जाएगा। वैसे हो जाएगा करेला जब तक वो तैयार होगा। इधर चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई जो करेला छौंकी हूँ उसमें के लिए प्याज काटने। तो प्याज पहले से काट के रखी नहीं थी, तो इसलिए बस वही है कि खड़े खड़े ही प्याज वगैरह जो भी होता है इस तरह की कुछ चीज़ें बनाती हूँ ना, तो प्याज वगैरह मैं सुबह में ही ऐसे मतलब एक तरफ छौंक देती हूँ एक तरफ काट लेती हूँ, तो आसानी भी होती है, जल्दी फटाफट काम हो भी जाता है। अब ऐसे तो इतना समय है नहीं बैठ कर मैं करूँ। अच्छा, उठने को तो मतलब कोई भी कितना ही सुबह उठ सकता है, लेकिन वही उठकर करना क्या है, करना तो यही सारा काम है। और 3:30 बजे 4 बजे मतलब ऐसा कभी होता है ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी उठती हूँ, लेकिन 4 बजे 3:30 बजे उठने का मतलब है कि खाना इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर मैं खाना बना कर रख भी दूँगी तो वही है कि
फिर दोपहर तक ख़राब हो जाता है। सजल के पापा आते हैं 2:30 बजे, फिर इसी टाइम तो 3 बजे 3:30 बजे तक दाल महकने लग रही है। एक दिन ऐसे परसों के दिन मतलब जो दाल मैंने बनाई थी सबको खाने के बाद थोड़ी सी बची थी, वही 3:30 बजे आई उसको देखने के लिए तो महक रही थी। तो यही एक सुबह इतना, एक तो खुद बन रहा है, अब इससे ज़्यादा पहले बनाऊंगी तो फिर वही दोपहर में खाना खाने लायक भी नहीं रहेगा। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि पूछिए मत, गर्मी एकदम आखिरी पड़ रही है। अब वही है कि लोग बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो सोच के मतलब उलझन होने लग रही है कि अब इससे ज़्यादा गर्मी क्या बढ़ेगी। और पता है मतलब खाना से ज़्यादा तो इस समय पानी और लिक्विड वाली चीज़ें सब लोग ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। मतलब पानी पीते पीते तो शाम के टाइम इतना पेट भर जा रहा है ना कि ऐसे खाने का मन भी नहीं हो रहा है रात में। इधर बन गई हमारी सब्जी, रोटी भी बन गई, दाल, बस चावल रखना है। तो चावल तो रख के फिर मैं लगती हूँ अपना तैयार होने में या बाकी थोड़ा बहुत जो काम होता है। और इधर देखिए सजल को मैं दे दी हूँ खटमिठवा और रोटी। इस समय टाइम देखिए आप लोग 7:05 हो रहा है। तो सजल अभी 10-5 मिनट में निकल जाएगा। और अब मैं बस चावल रख कर फिर लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो स्लैब वगैरह साफ़ कर ली हूँ, बस 2-4 बर्तन थे, इसको धुल कर फिर मैं तैयार होने जाना है। अच्छा, जो कल मतलब आम जो काट के रखी थी उसके लिए खटमिठवा बनाने के लिए, तो वो तो कल ही बन गया, लेकिन जो अचार के लिए था उसको अभी धूप में रखना है। तो धूप भी अब थोड़ा बहुत आना ऐसे शुरू हो गई है। मतलब निकलने को तो धूप 6 बजे तक आ ही जाती है, लेकिन मेरे छत पर ना थोड़ी सी लेट धूप आती है, क्योंकि ऐसे ऊपर कमरे का जैसे छाया पड़ता है तो धूप थोड़ी सी लेट आती है। तो वही अब ले जाऊंगी उसको रखने के लिए। इधर करेला देखिए मैं निकाल ली हूँ प्लेट में। तो कढ़ाई भी निकाल दूंगी ना, अभी मांजने वाली अभी आई नहीं है, वो भी आती होंगी, समय हो ही गया है करीब करीब का। तो सारा बर्तन निकाल दूंगी, तो बस थोड़े बहुत शाम के टाइम बर्तन रह जाते हैं। तो देखिए धूप थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई है, तो अब बस वही रखती हूँ अचार के लिए ना। तो एक थाली में रख दूंगी थोड़ा सा, और एक इसी डलिए में ऐसे फैला कर रख दूंगी। तो दोपहर में जब स्कूल से आऊँगी तो पहले तो इसी को उठाऊँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि अगर पूरा दिन रह गया तो ऐसे मतलब कड़ा कड़ा आम हो जाएगा, फिर उसका अचार सही से ऐसे गलता नहीं है अगर ज़्यादा सूख जाता है तो बस वही जो कपड़े थे फैलाई थी, इसको जो सूख गए उसको उठाऊंगी, और जो नहीं अभी सूखे हैं थोड़े ऐसे गीले हैं उसको मैं कमरे में फैला देती हूँ। तो बस इन्हीं कामों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।